कॉमरेड मैंने एक एनिमे देखा है जिसका कि नाम है टाको पीस ओरिजिनल सिन। एंड देखो इस एनिमे को देखने का रीज़न ये था कि इसका जो स्टूडियो है उन्होंने वार्निंग जारी की थी कि भाई इसको जो भी देख रहे हो थोड़ा सोच समझ के देखना, ये थोड़ा ज़्यादा 18+ है। एंड देन मैंने सोचा कि वार्निंग जारी करने जैसा क्या था इस एनिमे के अंदर। एंड देन आई वॉच दिस एनिमे एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने वार्निंग क्यों जारी की, क्योंकि इस एनिमे के अंदर मतलब ये जो एपिसोड नंबर 1 है इसके ही अंदर एक माइनर खुद को अनअलाइव करते हुए तुम्हें दिखता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उस वजह से इसको एक 18+ रेटिंग देना सही चॉइस थी। उसके अलावा एक बात बता दूं कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये एकदम होलसम होती है, मतलब कि साला तुम फनी एंड हैप्पी सारी चीज़ें देखते हो। लेकिन इसका जो होलसम होने का रीज़न है वो है कि भाई तुम एक एलियन के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो। एंड वो भी एलियन एक ऐसी जगह से आया है जो कि एक प्लैनेट है एंड वहाँ से ये हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए ये एलियन आया है। तो फिर इस वजह से इस एलियन के जितने भी पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं उसमें तुम्हें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है एंड लाइट टोन में ही देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा तुम्हें थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है। एंड उसके अलावा इस एलियन की जितने भी लिमिटेड नॉलेज है अर्थ को लेके वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है बस एक सेंटेंस के अंदर। मतलब कि ये जो अपना एलियन है वह दूसरे प्लैनेट से आता है, लेकिन देन कुछ ह्यूमन इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो ये भागता है एंड ये कचरे के ढेर में छुप जाता है। यह भूखा होता है, अपनी जो फीमेल ह्यूमन लीड है वो उस कचरे के अंदर इसको देखती है एंड ये देन उसके सामने आता है। देन उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। देन अपनी जो ह्यूमन लीड है वो उसको ब्रेड देती है एंड ये ब्रेड खाने के बाद कहता है कि ब्रेड के लिए तुमने मेरी मदद की है तो फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो फिर वो अपना एक गैजेट निकालता है, वैसे ही मुझको डोरेमोन की फील देता है। तो वह डोरेमोन की तरह एक गैजेट निकालता है एंड एक बैंड होता है जिसको कि पहनने के बाद तुम हवा में उड़ सकते हो। तो फिर वह जो बैंड है वह अपनी ह्यूमन लीडर उसको देता है। वैसे उसका नाम है शिजुका। वैसे ये जो शिजुका नाम है इसका मीनिंग होता है साइलेंट या फिर क्वाइट। वैसे बस ये अभी बता रहा हूँ, ये तुम्हें आगे जाके शायद समझ में आएगा इस नाम की मीनिंग का ज़रूरत क्या थी। उसके बाद ये बैंड देता है एंड शिजुका जो होती है वो इसको मना करती है एंड कहती है कि अगर ये बैंड मेरे पास होगा तब भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए वो उस बैंड को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। एंड ये जो एलियन है वो सोचता है कि हाँ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स देखे जो कि हवा में उड़ सकते हैं तो फिर ये ह्यूमंस भी उसी तरीके से होंगे। तो फिर ये सोच के हमें एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्टर ने ऑथर ने एक बात क्लियर कर दी कि भाई इसके पास ह्यूमन वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड वापस शिजुका हर रोज़ इसके पास आके इसको खाना दे रही होती है एंड ये हमेशा सोचता है कि मैं शिजुका को हंसाऊंगा एंड उसको हंसाने के लिए डेली एक न्यू गैजेट ऑफर कर रहा होता है। एंड शिजुका हर बार की तरह उसको मना करती है। एंड एक बार जब शिजुका जा रही होती नहीं, जब पहली बार मिलते हैं तब क्या है, जब शिजुका उसको छोड़ के जा रही होती है तब उसके स्कूल के कुछ लोग आते हैं तो शिजुका वहाँ से वापस आती है एंड इस एलियन को लेके छुपती है कचरे के अंदर। एंड इसके जो स्कूलमेट थे जो शिजुका के वो शिजुका को बुली करने वाली बात कर रहे होते हैं कि भाई मैंने एक लड़की कहती है कि मैंने उसका जो व्हाइट बोर्ड है मैंने उसको तीसरी बार तोड़ा है, उसको वापस एक नया खरीदना पड़ेगा। एंड दूसरी एक मीरा चैन नाम की लड़की है जो कि मेन बुली है, वो कहती है कि भाई इसके पास फंड आते हैं फ्री के, उसके पैसों से खरीद लेगी। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें जो अपने एलियन है वो भी सुनता है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ सी फन चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। एंड वो जैसे शिजुका को ही कहता है तब शिजुका भी कहती है कि हाँ वो किसी फ़नी चीज़ पर ही बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद शिजुका वहाँ से जाती है एंड इनका डेली ये कॉन्वर्सेशन शुरू रहता है। एंड ये अपने एलियन हर रोज़ कोई ना कोई नया गैजेट ऑफर कर रहा है, शिजुका उसको रिजेक्ट करती है। एंड देन शिजुका वन डे जल्दी जाने की बात कहती है। वो एलियन पूछता है कि क्यों आज जल्दी जा रही हो, तब शिजुका कहती है कि मुझे चेपी को खिलाना है। एंड उसके बाद एलियन बोलता है चेपी कौन है। एंड उसके बाद जो एलियन है वो शिजुका के घर पे जाता है एंड वो देखता है कि जो चेपी है वो शिजुका का डॉग है, जिसके पास शिजुका आने के बाद स्माइल करने लगती है, मतलब एकदम खुश हो जाती है। एंड एलियन मतलब कंफ्यूज होता है लेकिन वो भी हैप्पी होता है। एंड उसके बाद हमें शिजुका एंड इस एलियन के कॉन्वर्सेशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि शिजुका बताती है कि ये जो चेपी है ये मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ा हुआ था। एंड उसके बाद वो कहती है कि अगर चेपी मेरे पास हो तो फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिन कितना भी ख़राब जाए मैं चेपी की वजह से खुश रह सकती हूँ। एंड उसके बाद वो चेपी को लेके वो एलियन को उसके जो कचरे वाली जगह पे वो रहता है उसको वहाँ पे छोड़ने जाती है। एंड एलियन कहता है कि शिजुका मैं तुम्हें ज़रूर हंसाऊंगा और खुश करूँगा। एंड शिजुका उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी स्माइल करती है। एंड उसी के बाद एक हमें स्ट्रेट कट देखने को मिलता है जहाँ पे कि जो शिजुका चेपी को जो पकड़ के थी एंड जो एक स्माइल कर रही थी उसके बाद उसका पूरा चेहरा मतलब मारा हुआ जो दिखता है अपने को चेहरे पे वो दिखता है। एंड उसके जो चेपी का जो गले का जो बैंड होता है कुत्ते को पकड़ने वाला वो बैंड उसके हाथ में होता है। एंड शिजुका एकदम कोल्ड होती है वहाँ पे एकदम क्वाइट। एंड उसके बाद जो एलियन है उसको समझ में नहीं आता लेकिन वो पूछता है कि शिजुका तुमने थोड़ा सा तुम्हारा जो फेस है वह थोड़ा डेकोरेटेड है। एंड उसके बाद शिजुका कहती है कि मेरे दोस्तों के साथ फाइट हुई है। एंड वो एलियन पूछता है कि अच्छा तुम फाइट करते हो तब तुम्हारे चेहरा डेकोरेट हो जाता है। एंड शिजुका कुछ भी नहीं कहती है उस सारी चीज़ों पर।
एंड उसके बाद चेपी कहता है कि हाँ अगर तुम्हारी फाइट हुई है तो फिर मेरे पास एक गैजेट है। एंड उसके बाद वो एक फ्रेंडशिप बैंडिंग गैजेट देता है, जिससे कि तुम अगर खुद के और दूसरे पर्सन के फिंगर्स पे बांध दोगे तो फिर वो पर्सन और तुम फ्रेंड बन जाओगे। एंड इसका जो बैंड है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग हो सकता है, तो फिर तुम्हारा जो दोस्त है वो कितना भी ज़्यादा दूर हो उसके पास तुम जा सकती हो। एंड उसके बाद शिजुका स्माइल करती है एंड कहती है कि मुझे थोड़ा देर के लिए दे दो। एंड उसके बाद वो उस गैजेट को लेती है, सुबह लेके चली जाती है। एंड शाम पे जो अपना एलियन है हैप्पी, वो उसके घर पे जाके चेक करता है। एंड वो जब जाके चेक करता है तब उसको शिजुका खुद को हैंग अप करके दिखती है, मतलब कि जो शिजुका है वो RIP हो चुकी है। एंड ये जो एलियन है अभी इसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। एंड उसके बाद वो शिजुका को हाथ लगा के देखता है एंड शिजुका जब नीचे गिरती है तब उसको समझ में आता है ओ शी इज़ नो मोर। एंड उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, दुख होता है। एंड उसको लगता है कि ये जो वो हम किसी को दे नहीं सकते, बल्कि गैजेट बस हमारी निगरानी में होना चाहिए। एंड मैंने शिजुका को दिया एंड शिजुका ने खुद को अनअलाइव किया, ये शायद मेरी गलती है, इस वजह से वो टाइम में पीछे जाता है। अभी जो टाइम में पीछे जाने वाली चीज़ है, तो इस पर हम थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो सीन हुआ है, मतलब कि शिजुका का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके हैप्पी फेस से उसका एक इंजोर्ड फेस के साथ, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्टर है वो चाहता, जो ऑथर है, जो डायरेक्टर है, अगर वो चाहते तो फिर वो हमें दिखा सकते थे कि वो वहाँ पे शिजुका के साथ क्या हुआ। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि उनको जो कहानी है वो अपने जो एलियन है उसके पर्सपेक्टिव से दिखानी थी। और उसके अलावा उन्होंने हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया कि तुम सोच के देखो कि शिजुका के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पे, कि उस लड़की ने खुद को अनअलाइव कर दिया। एंड उसके अलावा हमें एक सब्टल हिंट दिया जा रहा था कि शिजुका डिप्रेस होती जा रही है, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी है। मतलब कि शिजुका की जो बैग है, अगर जो एक बुली वाला सीन है वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि बुली ने उसके जो व्हाइट बोर्ड है उसको 3 बार तोड़ा था। एंड उसके अलावा जो शिजुका की बैग है उसकी जो क्वालिटी भी तुमको देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब में देखने को मिलती है। जो बुक्स है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में देखने को मिलते हैं। एंड वो ख़राब हालत में इसलिए नहीं है क्योंकि उसको शायद अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, वो ख़राब हालत में इस तरीके से दिखते हैं कि उसको किसी ने ख़राब किया है इंटेंशनली। मतलब शिजुका की जो बैग है उस पर थोड़े बहुत कट देखने को मिलते हैं जो ब्लेड से किसी ने मारे हैं। एंड उसके अलावा उसकी जो बैग है उस पर हमें डाई लिखा हुआ देखने को मिलता है। एंड ये सारी चीज़ें पर कोई पॉइंट आउट नहीं हुआ है, ये सारी सबटल चीज़ें अगर तुम नोटिस करते हो तब तुम समझते हो। एंड अगर तुम नोटिस नहीं करते हो तो फिर ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। उसके बाद हमें शिजुका का वो कहना कि भाई मुझे मेरा डॉगी चाहिए, एंड मेरा दिन कितना भी ख़राब जाए मैं खुश रहूँगी। एंड उसका डॉगी बाद में RIP हो जाता है। हमें नहीं पता है कि वो RIP हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन अगर बस कुत्ते का पट्टा है एंड शिजुका वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंजोर्ड है तो फिर हम समझ सकते हैं कि किसी ने, जो भी बुली है, उसने उस कुत्ते को RIP किया है। बस वापस टू द स्टोरी आते हैं, बात करते हैं। उसके बाद जो अपने एलियन है वो टाइम में पीछे जाता है उस मोमेंट पे जहाँ पे वो पहली बार शिजुका से मिला था। तो फिर वो दूसरे दिन शिजुका के साथ स्कूल में जाता है। एंड स्कूल में जाने के बाद जो शिजुका की बुली है, जो एक्चुअली वहाँ पे उसकी बुलिंग हो रही है, वो हमें दिखाई जाती है। मतलब ये जापानीज़ में कुछ ऐसा गया होता है काताकाना के अंदर, जो जापानीज़ लेटर है उसके अंदर कुछ लिखा गया होता है। तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन का जो लिखा हुआ, जो चिपकाया गया है, उसको फाड़ा गया है। एंड उस पर भी लिखा गया है कि डाई। एंड उसके बाद जो शिजुका का बेंच है वहाँ पे भी उसके सामने लिखा गया है डाई। एंड उसके जो बुलीज है वो उसको पैरासाइट बुलाती है, मतलब कि इतना इनह्यूमन तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। एंड ये सारी चीज़ों पे किसी का ध्यान तक नहीं गया। मतलब कि साला स्कूल में तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि टीचर्स हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकते, जो कि एक रियलिस्टिक चीज़ है एंड वो हमें देखने को मिलती है। एंड उसके बाद जो टीचर क्लास में के अंदर आती है एंड जो शिजुका की बुली है वो उसकी जो होमवर्क वाली नोटबुक है उसको ले लेती है। एंड टीचर को कहती है कि टीचर, शिजुका ने अपना होमवर्क भूल गई है। एंड उसके बाद शिजुका को एक चीज़ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब शिजुका को पता नहीं, तो फिर वो शिजुका को नीचे बैठाती है। लेकिन शिजुका ट्राई करती है कि मैं होमवर्क नहीं भूली हूँ, लेकिन वो साला बोल ही नहीं पाती, अपने मुंह से जो आवाज़ है वो निकाल ही नहीं पाती, जो कि दिखता है कि वो उसका कितना ज़्यादा फियर है उस बुलिंग से। मतलब कि खुद के लिए स्टैंड अप भी नहीं कर पा रही है। एंड अभी तो इस पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि भाई खुद के लिए तुम स्टैंड आउट क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन इस चीज़ पे हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक लड़का है जो मैथ के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता है। उसके बाद जो ये है अपना एलियन, उसको लगता है कि अच्छा शिजुका ने खुद को इसलिए अनअलाइव किया क्योंकि वो अपना होमवर्क भूल गई थी। तो फिर वो शिजुका को टाइम पीछे ले जाता है वापस एंड बताता है कि ये जो होमवर्क वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर बताता है। जब शिजुका को टीचर पूछती है क्लास के अंदर, तब शिजुका उसके आंसर सही से बताती है। एंड उसके बाद हमारा जो सीन है, जो बुली थोड़ी और ज़्यादा गुस्से में आती है। एंड उसके बाद का जो सीन है जहाँ पे कि शिजुका को जो मेस का खाना मिलता है फ्री का, मतलब स्कूल के अंदर, जापानी स्कूल के अंदर, तो वो खा रही होती है एंड उसको पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, उसने आधा ही खाया है। तो फिर उसके बाद जो बुली है वो वापस उसको गैसलाइट करती है कि हाँ
तुम तो खाना वेस्ट कर ही दोगी, तुम्हें क्या गिल्ट है, तुमने थोड़ी ना कमाया है, तुम्हें तो फ्री में मिला है स्कूल से। एंड एलियन को लगता है अरे मैंने खुद को इसलिए अनअलाइव किया क्योंकि उसने अपना जो खाना है वो फिनिश नहीं कर पाई। तो फिर हो जाता है, वो जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तब वो जाता है एंड वो शिजुका का पूरा खाना कंप्लीट कर देता है। एंड उसके बाद शिजुका वापस उस खाने की जो प्लेट है उसको कैंटीन में जाकर रख रही होती है, तब बुली इसको देखती है और वो और ज़्यादा खुशी में आती है कि साला इसने क्या किया। एंड उसके बाद सीधे सीन शिफ्ट होता है कन्फ्रंटेशन पे। जो बुली की एक फ्रेंड होती है वह कहती है शिजुका को कि जो मेन बुली है जिसका कि नाम मीरा चान है, वह तुम्हें बुला रही है स्कूल के बाहर पीछे वाली जगह पर। एंड वहाँ पर जाने से पहले जो शिजुका है वह बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो बाथरूम के अंदर खुद को लॉक करती है एंड वो काँप रही होती है। एंड जो अपने एलियन है उसको लग रहा होता है कि अरे ये जो मीरा चान है वो उसने जो भी किया वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको शिजुका के साथ दोस्ती करनी है। एंड उसके बाद जो एलियन है वो शिजुका के बाल लेता है एंड खुद को शिजुका बना के शिजुका की जगह पे जाता है। एंड वो शिजुका की जगह पे जाके जब वो मीरा चान से बात करने की कोशिश करता है, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, तो वो जो मीरा चान है वो एक लपट लगाती है उसको एंड उसके बाद वो प्योर उसको मारना शुरू करती है। एंड उस एक पॉइंट पे इस एलियन को पता चलता है कि शिजुका क्या चीज़ें फेस कर रही थी। एंड इसके वर्ल्ड के अंदर भाई तुम मारते नहीं हो, तुम चीज़ें जो प्यारी चीज़ें उनको छुपाते हो, लेकिन इस अर्थ पे साला तुमको मारा जाता है। ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। एंड उसके बाद जो बुली है वो शिजुका की जो आँख है, मतलब पेंसिल से उसकी आँख फोड़ने जाती है। एंड उसके बाद वो सीन नहीं दिखाया गया है, बस हमें पता है कि साला वो आँख के साथ क्या करने वाली उस पेंसिल के साथ। तब ये जो एलियन है वो टाइम में पीछे चला जाता है एंड वापस उसी दिन पे आता है। एंड उसके बाद वो शिजुका को कुछ नहीं बताता। एंड जैसे ही वो सारे मोमेंट वापस सेम होते हैं एंड शिजुका खुद तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। एंड ये जो एलियन है वो सोचता है कि चलो मैं शिजुका को वापस रोकने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये साला कुछ कर नहीं पाता। ये इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाता है उस एक बुलिंग के इंसिडेंट के साथ जो इसके साथ हुआ है, जो शिजुका के साथ ओरिजिनली होना चाहिए, लेकिन इसने बस देखा है, उसने देखा है, तो फिर वह इतना ट्रॉमाटाइज होता है कि वो कुछ नहीं करता। लेकिन देन वो वापस थोड़ी हिम्मत गैदर करता है एंड जो शिजुका के टीचर है उनको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड शिजुका मतलब शिजुका के ही फॉर्म में शिजुका के टीचर को बताता है एंड शिजुका के टीचर भी सरप्राइज होते हैं कि साला शिजुका ने मुझको बताया, लेकिन अभी शिजुका क्यों बीटन अप हो रही है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद अपने को एक सीन देखने को मिलता है। जो क्लास का टॉपर है वो शिजुका को कहता है कि ये जो चीज़ें हुई है क्या मैं इस पर थोड़ी और जो बड़े सर हैं उनसे बात करूँ, लेकिन शिजुका कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें फ़ाइन है। एंड उस पॉइंट पे अपने को देखने को मिलता है शिजुका है वो भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, वो खुद से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, वो खुद से इन सारी चीज़ों को फेस कर रही है एंड खुद से उस बुलिंग को एक्सेप्ट कर रही है, जस्ट लाइक कि वो इस चीज़ को डिजर्व करती है। एंड ये सारी चीज़ें होती है एंड अपना एलियन भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका कहती है कि नहीं, तुमने जो किया वो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं खुश हूँ ऐसे ही। एंड उसके बाद जो अपने बुली की जो कहानी है वो अपने को देखने को मिलती है कि जो बुलिंग करने वाली लड़की वैसे जो वो बीटअप कर रही थी अपने शिजुका को, जो एलियन था उसको बीटअप कर रही थी शिजुका के फॉर्म के अंदर, तब वो कहती है हमारी माँ जो काम करती है वो मुझको मॉरली सही है गलत है वो बता रही है। एंड उसके बाद वो ऐसे ही उसको पिटती है। वैसे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें अब समझ में आएगी कि क्या है। एंड वैसे शिजुका भी जो एलियन को कह रही होती है कि तुमने जो किया हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड जैसे मेरी माँ और मीरा चान है उसकी जो पापा है वो जैसे ही क्लोज है, वैसे ही मुझे मीरा चान को फेस करना पड़ रहा है। एंड अब मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन थैंक्स टू यू मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है। एंड अब मैं दो चीज़ें तुम्हें जस्ट इन्फॉर्मेशन डंप कर रहा हूँ जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, जिसका कि यूज़ तुम्हें अब पता चलता है जब ये जो मीरा चान है वो अपने खुद के घर पे जाती है, जो बुली करने वाली लड़की है जो खुद के घर पे जाती है। एंड वो खुद की माँ को देखती है कि वो डाइनिंग टेबल पे है जहाँ पे कि जो भी सारा खाने का चीज़ है वो एकदम ऐसा ख़राब करके रखा हुआ है। एंड वो कहती है कि तुम्हारा पापा उस औरत के साथ वापस आज डिनर करने वाला है, तुम थोड़ा जल्दी आती तो शायद हम थोड़ी बात कर पाते, शायद तुम्हारा बाप रुकता। क्योंकि क्लियरली दिखाता है कि जो मीरा चान है उसकी जो लाइफ है, जो एक अच्छी फैमिली है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ शिजुका's मदर। एंड जो शिजुका का डॉग है वो शायद अनअलाइव हुआ है। एंड आई गेस कि जो शिजुका का डॉग है उसको मीरा चान की माँ ने अनअलाइव किया है, क्योंकि देखो मीरा चान तो बहुत ज़्यादा छोटी है एंड शिजुका का जो डॉग है वो शिजुका से भी बहुत हद तक बड़ा ही आता है। तो फिर शायद वो उस डॉग को मीरा चान की माँ ने मार दिया हो क्योंकि उनको शिजुका चान को टॉर्चर करना था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो मेरी थेरी है। एंड जो लास्ट सीन होता है एपिसोड का उसके अंदर जो अपना शिजुका है वो अब उसके कुत्ते को अपने ब्लैंकेट के अंदर लेके उसको हग करके सो रही है। इस सीन का जो सिग्निफिकेंट है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि ये जो सीन है वो तुम्हें साइकोलॉजिकली दिखाता है कि जो शिजुका है वो कितनी ज़्यादा अकेली है, उसकी माँ उसके साथ नहीं होती है रात के टाइम पर, वो हमेशा अकेली रहती है। उसका बस डॉग है जो कि उसके साथ रहता है हमेशा इमोशनल सपोर्ट की तरह। जब अनअलाइव हुआ था टाइमलाइन के अंदर तब शिजुका ने खुद को क्यों अनअलाइव किया, क्योंकि उसके लिए जो एक ह्यूमैनिटी, जो एक प्यार का जो एक लौता जरिया था वो उस टाइम पे एंड हुआ था।
एंड उसके अलावा जो शिजुका जो खुद के लिए स्टैंड आउट नहीं करती, उस पॉइंट का रीज़न भी यही आता है कि जो शिजुका की माँ जो मीरा-चान के बाप के साथ कर रही है, उसके लिए शिजुका मानती है कि जो मेरी माँ कर रही है वो गलत है, जो मेरे साथ बुरा मीरा-चान कर रही है वो मैं डिज़र्व करती हूँ, इसलिए वो खुद के लिए स्टैंड आउट भी नहीं होती। वेल इतनी सारी चीज़ें मैं तो का जो एपिसोड नंबर 1 है उसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ये जो एनीमे है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका जो एपिसोड नंबर 1 है, देखो इसका जो एपिसोड नंबर 1 है, अगर तुम बजर के ये जो बाकी एनीमे है उनके साथ कंपेयर करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार इतना भी तो कुछ डार्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम सबटल वे में देखोगे तो फिर वो जो बच्ची के साथ 4th ग्रेड के अंदर है, मतलब कि एक माइनर है, उसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो तुम्हें ज़्यादा रियलिस्टिक एंड पॉसिबल वे में फील होती है। बिकॉज ऑफ दैट तुम जो मीरा चान है उसकी जगह पे खुद को इमेजिन कर पाते हो। वेल बजर का ऐसी जगह जो एनिमेज होते हैं वहाँ पे तुम उतने ज़्यादा रियलिज्म को नहीं देखते हो, खुद को तुम रख नहीं पाते हो। लेकिन ऐसे एनिमेज के अंदर तुम खुद को वो जो शिजुका चान है, मीरा चान है, उनकी जगह पे तुम प्लेस कर पाते हो एंड समझते हो कि भाई ये जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, वो जो बुरा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनके साथ भी कुछ सफरिंग हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग मुझे एनिमे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके जो स्टूडियो ने जो वार्निंग जारी की थी, आई पर्सनली से कि वो राइट चॉइस थी, उन्होंने जो भी किया वो सही है एंड 18+ ही होनी चाहिए। बच्चों इस सीरीज़ को मत देखो। ठीक है, मैं तुम्हें एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो एनिमे है इसका जो इंट्रो है उसको स्किप मत करना। जो इंट्रो है थोड़ी तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डंप करता है, जो कि तुम्हें इस एपिसोड को समझने के लिए ज़रूरी है। मैंने वैसे अगर तुम में से किसी ने भी इस एपिसोड को नहीं देखा है तो फिर तुम में से अगर कोई भी खुद को मैच्योर मानता है तो फिर इसको जाके चेक करो। तुमने इस एनिमे को पहले ही देखा है तो फिर अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, टाटा, गुड बाय, लॉन्ग लिव द वी एंड एक्सप्लेन।